हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के इस एंड्रॉयड के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग एक्टिविटीज़ के दरमियान स्विच करना लर्न करेंगे कि हम किस तरह एक्टिविटीज़ के दरमियान स्विच कर सकते हैं। एक्टिविटी मीन एक स्क्रीन। सो हम स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो से। स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। जिस तरह हम पहले एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट करते आए हैं, इसको हम फोर्थ एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं और कंपनी के नाम में हम glowingsoft.com। और इसकी जो हम एंड्रॉयड कोर्स की जो प्लेस हमने शुरू से डिसाइड की हुई है, उसी में ही इस लेक्चर को प्लेस कर देते हैं फोर्थ एप्लीकेशन के नाम से। और बाकी चीज़ें एज इट इज़ जिस तरह वो आ रही हैं हम उनको सेम यूज़ कर लेंगे और इसको फिनिश पे प्रेस करेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको कि इस प्रोजेक्ट से आज के इस लेक्चर से हम क्या लर्न करेंगे कि सपोज हम एक स्क्रीन साइन अप की बनाते हैं और हम चाह रहे हैं कि साथ लॉगिन की भी हम एक स्क्रीन बनाते हैं। अगर एक यूज़र का अकाउंट मौजूद है तो वो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर चला जाए, अगर अकाउंट मौजूद नहीं है तो फिर वो साइन अप की स्क्रीन के ऊपर चला जाए। तो इस सूरत में वो किस तरह एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा सकता है और इसके साथ साथ वो किस तरह टाइम लगाकर एक एक्टिविटी को थोड़ी देर वो रुके, जिसको हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं, और उसके बाद वो सेकंड स्क्रीन की तरफ मूव कर जाए। सपोज उसने फर्स्ट स्क्रीन जो सबसे पहले स्क्रीन आती है उसके ऊपर 3 सेकंड रुकना चाह रहा है और 3 सेकंड के बाद वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मूव कर जाए। तो इस चीज़ को भी हम लर्न करेंगे कि वो हम किस तरह बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है हमारी मेन एक्टिविटी है जो प्रोजेक्ट के साथ ही बिल्ड हो जाती है। अगर अभी हम अपनी ऐप को रन करते हैं और इस जो सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमेशा से हमारे पास विजिबल होता है, वो यहाँ पे हमारे पास विजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने किस तरह प्लान करना है कि एक्टिविटीज़ के दरमियान कैसे मूव करना है। ओके, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम एप्लीकेशन के अंदर एक एक्टिविटी के साथ दूसरी एक्टिविटीज़ कैसे बना सकते हैं। तो आपने पैकेज नेम के थ्रू पैकेज नेम के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होंगी और एक्टिविटीज़ में यहाँ पे हमारे पास है एम्प्टी एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन एक स्क्रीन। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मेन्यू सा आ जाता है कि आप जो एक्टिविटी बनाना जा रहे हैं उसका नाम क्या रखना है आपने। तो हम इस एक्टिविटी को स्प्लैश एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। स्प्लैश का मतलब होता है सबसे पहली स्क्रीन। हमारी ऐप के अंदर मोस्टली ऐप्स के अंदर सबसे पहले एक स्क्रीन होती है जो सबसे पहले विजिबल होती है। कुछ सेकंड्स के लिए वो रुकती है जिसके ऊपर कुछ लोगो वगैरह होता है और उसके बाद सेकंड स्क्रीन हमारी विजिबल हो जाती है। हमारी ऐप सक्सेसफुली रन भी हो गई है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अब अगर हम देखें XML में जाके जो सबसे पहले बनी थी तो उसके ऊपर हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ रहा होता है। एक्चुअली उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। और अगर हम एक्टिविटी स्प्लैश ओपन करते हैं तो वो एम्प्टी है, उसके अंदर हमारा कोई भी अभी कंटेंट मौजूद फिलहाल नहीं है। जब भी हम कोई एक्टिविटी बनाते हैं तो जिस तरह हमारी पहली एक्टिविटी की 2 फाइलें बन रही थी, फर्स्ट फाइल जावा की और दूसरी फाइल उसकी डिज़ाइनिंग की, तो इस सूरत हाल में भी जब हमने नई स्प्लैश स्क्रीन बनाई है उसकी भी 2 फाइलें ही बन रही हैं। एक फाइल हमारी डिज़ाइनिंग वाली और एक फाइल उसकी हमारी कोडिंग वाली। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि हमारी सबसे पहले जब ऐप चले तो स्प्लैश स्क्रीन पहले आए, यानी कि ये वाली स्क्रीन। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी स्क्रीन ये वाली पहले आई। इसके ऊपर हेलो वर्ल्ड नहीं है लेकिन इसके ऊपर हेलो वर्ल्ड मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे तो मैनिफेस्ट नज़र आ रहा होगा आपको। मैनिफेस्ट के एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट नज़र आ रहा होगा।
अगर आप इस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखें, थोड़ा गौर करें कि एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी यानी कि हमारी वो एक्टिविटी जो सबसे पहले बनी थी, और उसके बाद एक्टिविटी स्प्लैश एक्टिविटी, ये जो अब हमने बनाई है, यानी कि जब भी हम वहाँ एक्टिविटी बनाते हैं तो वो हमारी मैनिफेस्ट के फाइल में बन जाती है। तो अगर हम फर्क देखें कि हमारी मेन एक्टिविटी और स्प्लैश एक्टिविटी में फर्क क्या है, तो आप देख रहे हैं कि मेन एक्टिविटी के अंदर एक इंटेंट फिल्टर लगा हुआ है, ये 4 लाइन है। लेकिन स्प्लैश एक्टिविटी के अंदर अगर यहाँ पर आप देखें तो ये एम्प्टी है, यहाँ पर नहीं है लाइंस। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इसी चीज़ का है कि जिस चीज़ के अंदर इंटेंट फिल्टर लगा होता है वो एक्टिविटी पहले चलती है। तो हम इस एक्टिविटी में से इंटेंट फिल्टर को कट कर लेते हैं और स्प्लैश वाली में इंटेंट फिल्टर को प्लेस कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो अब क्या होगा, अब हमारी सबसे पहले स्प्लैश वाली एक्टिविटी रन होगी, क्योंकि इंटेंट फिल्टर स्प्लैश वाली एक्टिविटी के ऊपर लगा हुआ है, जबकि हमारी मेन एक्टिविटी सबसे पहले रन नहीं होगी। क्योंकि ये देखें, इस पे हेलो वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि ये हमारी फोर्थ एप्लीकेशन की सेकंड एक्टिविटी है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे नेक्स्ट मूव करते हैं कि हम स्प्लैश एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी पे जाना चाह रहे हैं। स्प्लैश एक्टिविटी का जो पर्पज़ है वो मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग से थोड़ा सा बता देता हूँ। हम इसकी ये पैडिंग चारों ख़त्म कर देते हैं ताकि सिंपल हमारे पास ये अवेलेबल हो, और इसके ऊपर हम लोग एसेट्स में से अपना कोई भी लोगो लेकर वो प्लेस कर देते हैं। सपोज ये लोगो ले लेते हैं और इसको कॉपी किया वहाँ से और ड्रॉएबल में प्लेस कर दिया, इसको नाम सिंपल लोगो। यहाँ पर एक इमेज व्यू लिया, इमेज व्यू, उसको रैप कंटेंट और उसको सोर्स दिया। सोर्स मतलब जहाँ से आपने लेना है, तो वो ड्रॉएबल में हमने रखा है लोगो के नाम से, तो यहाँ पे हमारा इमेज प्लेस हो जाएगा। और उसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं कि इसको कुछ बैकग्राउंड भी दे देते हैं, बैकग्राउंड ऐड कलर, और कलर हम सपोज इसको कुछ येलो दे देते हैं। तो अगर हम ऐड कलर येलो लिखेंगे तो हमें ये एरर देगा। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी कलर बनाया नहीं है आपने। तो आप इसके ऊपर आल्ट प्रेस करके रखें और एंटर प्रेस करें, तो वो आपसे 2 ऑप्शन मांगेगा। एक ऑप्शन ये मांगेगा कि क्रिएट कलर रिसोर्स फाइल, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये मांगेगा कि आप लोग क्रिएट कलर रिसोर्स जो है ना वो येलो कलर आप डेवलप करें। तो आप सेकंड वाले पे क्लिक करें और यहाँ पर उसको वैल्यू दे दें। फिलहाल हम कुछ भी वैल्यू दे देते हैं और फिर उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक येलोइश कलर की वैल्यू बन गई। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें तो आप कंट्रोल प्रेस करके रखें और येलो पे क्लिक करें, तो ये आपको कलर्स वाले चीज़ पे ले जाएगा। ये कलर्स आपको यहाँ वैल्यू से भी मिल जाते हैं यहाँ से, और इन कलर्स में से आप यहाँ से इस डॉट पे क्लिक करके आप इसको कलर को चेंज भी कर सकते हैं, जो भी कलर आप इसको सूटेबल इसके लिए चूज करना चाहें। ओके, स्प्लैश स्क्रीन को हम देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस स्क्रीन के ऊपर जब हम ऐप को रन करते हैं तो सबसे पहले हमारी ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए। मोबाइल पे देखते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन हमारी। ओके, तो हम सबसे पहले ये वाली स्क्रीन आ रही है, इसको हम चाह रहे हैं कि ये फुल हो, यानी कि जो ऊपर एक्शन बार नज़र आ रही है ये भी विजिबल ना हो। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आप स्प्लैश स्क्रीन वाली जो है एक्टिविटी उसमें जाएं जावा में, और जावा पे स्प्लैश एक्टिविटी, स्प्लैश की एक्टिविटी यहाँ पे तो हम एक्सएमएल की फाइल देते हैं ना उसको डिजाइनिंग, इससे एक लाइन ऊपर आ जाए। यहाँ पर आप लिखें गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड, यानी कि जो ऊपर स्पोर्ट एक्शन बार है उसको हाइड कर दो। तो उससे क्या होगा कि हमारी वो वाली जो स्क्रीन है वो फिल अप नजर आएगी फुली। और इसके साथ हमने पहले लेक्चर में जब हमने लर्निंग स्टार्ट की थी
तो हमने सारे कंपोनेंट्स को वहाँ पे प्लेस करके देखा था कि कौन सा कंपोनेंट हमारा क्या एक्शन परफॉर्म करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर ही यहाँ पर उनमें से एक प्रोग्रेस बार को प्लेस कर देते हैं। अब प्रोग्रेस बार क्या चीज़ है, वो हमारी प्रोग्रेस को शो करता है कि ये चीज़ हमारी रन हो रही है। सपोज प्रोग्रेस बार को हम रैप कंटेंट कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इस इमेज व्यू को एक आईडी देते हैं, ठीक है, आईडी इमेज के नाम से। और बिलो का मतलब होता है नीचे, तो हम लेआउट बिलो यानी कि इस प्रोग्रेस बार को बिलो ले आते हैं, किसके, इमेज के, यानी कि अब ये इमेज के नीचे आ जाएगी। यहाँ पर इमेज है तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ जाएगी। और उसके बाद इसको ग्रेविटी जो है वो हम क्या कर देते हैं, लेआउट ग्रेविटी, अगर इसका ऑप्शन है लेआउट ग्रेविटी, इसमें नहीं है, हम इसके पेरेंट को लेआउट ग्रेविटी जो है वो कर देते हैं सेंटर, और उसकी जो ग्रेविटी है वो भी कर देते हैं सेंटर हॉरिजेंटल, ताकि हमारा कंटेंट जो है वो हॉरिजेंटल हो। और इस लेआउट की जगह हम कर देते हैं इसको लीनियर लेआउट, और ओरिएंटेशन उसकी कर देते हैं वर्टिकल, इजी करने के लिए, ताकि वर्टिकल का मीन होता है एक चीज़ और उसके बाद। और लेआउट बिलो ये हमारा, और यहाँ पे हमारी प्रोग्रेस बार आ गई। अब अगर हम रन करके देखते हैं कि क्या होता है, आप सिंपल रिलेटिव लेआउट से भी इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, रन हुई तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ रही है। तो ये प्रोग्रेस बार एक्चुअली ये कह रही है कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है, कुछ सेकंड हमें यहाँ पे रुकना है और फिर आगे चले जाना है। तो कैसे चले जाना है, अगर हम वापस मेन एक्टिविटी में आए ना, तो यहाँ पे हम कोडिंग लिखते होते हैं, जैसे हम स्प्लैश, तो यहाँ पे हम कमिट लिख देते हैं कि गो टू मेन एक्टिविटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमने आगे जाना है, तो इसके लिए ना हमें टाइमर लगाना होता है। टाइमर इज इक्वल टू न्यू टाइमर, ये सबसे इजी वे है टाइम लगाने का। तो आप क्या लिखेंगे, टाइमर डॉट स्केड्यूल, टाइमर डॉट स्केड्यूल, और एक नया स्केड्यूल बनाते हैं हम, तो न्यू, और टाइमर टास्क आ रहा है कंट्रोल स्पेस से, तो बस एंटर कर दें, बाकी वो कोड खुद ही लिख लेगा। और यहाँ पे अब एरर शो कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे आए ये करली ब्रैकेट के बाद और यहाँ पे 3000 लिखते हैं, 3000 का मतलब होता है 3 सेकंड, जितने 1000 लिखेंगे उतने सेकंड वो रुकेगा। अब हम कोड, ये तो टाइमर का था ना, और रन के अंदर यानी कि रन जब हो तो कोड टू गो नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट जाने के लिए कोड यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है एक्शन परफॉर्म करना, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, कि एक नया इंटेंट बनाओ, और हमें कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से सेकंड एक्टिविटी हमारी पे जाना है हमने, यानी कि ये हमारी एक्टिविटी कौन सी है, मेन एक्टिविटी। सॉरी, ये जो हम कोड लिख रहे हैं ये मेन में लिख रहे हैं, हमें ये कोड यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, बल्कि क्योंकि हमने स्प्लैश से मेन पे आना है तो हमें ये कोड स्प्लैश एक्टिविटी में लिखना होगा। वहां से मैंने कट कर लिया और यहाँ पे लेके आए, और यहाँ से हम हमारी ये वाली अब एक्टिविटी होगी स्प्लैश, यानी कि स्प्लैश एक्टिविटी डॉट दिस, यानी कि इससे हमने जाना कहाँ है, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास पे, और स्टार्ट कर देना एक्टिविटी को स्टार्ट कर देना। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, कि ये वाला इंटेंट जो एक्शन है, क्या एक्शन है, एक नया एक्शन बनाओ जिसमें इस जगह से, यानी कि इस एक्टिविटी से इस जगह पे चले जाओ, यानी कि मेन पे चले जाओ। अब अगर हम रन करते हैं तो 3 सेकंड के बाद इसको मूव कर जाना चाहिए हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम यूज़ करते हुए स्प्लैश स्क्रीन्स बनाते हैं और इस चीज़ की डिज़ाइनिंग करते हैं, और एक फ्लो बनाते हैं ऐप का, कि वो इस तरह जो है ना वो चीज़ों को लेकर चल सके। तो यहाँ पर हमारी रन हुई और उसके बाद 3 सेकंड के बाद वो नेक्स्ट पर चलेगी। तो यही तरीकाकार है कि हम अब देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ऐप्स चलती हैं और वो नेक्स्ट मूव कर जाती हैं। अब फर्ज किया हमने मेन एक्टिविटी से भी आगे जाना किसी एक्टिविटी पे,
फर्ज किया ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है, इसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक साइन अप का बटन लगाते हैं और उसको कहते हैं कि आप साइन अप की तरफ चले जाओ, ये लॉगिन की तरफ चले जाओ। तो बहुत इजी है, आपने एक्टिविटी मेन के लेआउट में आना है और यहाँ पर हम उसको एक ऑप्शन दे देते हैं, एक बटन दे देते हैं, बटन, और उसको हम कहते हैं कि आपने इजी करने के लिए हम लोग थोड़ा और इस चीज़ को देख लेते हैं कि इंटेंट कैसे दूसरी एक्टिविटी में जाना है, और ये भी देख लेते हैं कि डाटा कैसे लेके जाना है। तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं गो का, सॉरी इसको विड्थ मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और आईडी दे देते हैं गो बीटीएन की, यानी कि गो बटन, और इसको टेक्स्ट दे देते हैं गो का। अब हम चाह क्या रहे हैं कि यहाँ इस पे ऊपर क्लिक हो, तो यहाँ पे एक चीज़ और हम ले लेते हैं, उसको हम एडिट टेक्स्ट कहते हैं, मैच पेरेंट रैप कंटेंट आईडी, और इसको हम दे देते हैं आईडी डेटा टेक्स्ट व्यू। अब हम एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो हम इस टेक्स्ट व्यू में लिखें वो आ गया। अभी ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बटन है उसको कर देते हैं लेआउट बिलो किसके हो जाए, डेटा टीवी के। ये देखिए, ये ऊपर एडिट टेक्स्ट आ गए और नीचे बटन, और इसकी जो ग्रेविटी है वो सेंटर कर देते हैं ताकि ऊपर नीचे सेंटर हो जाए। अभी ये बिल्कुल किनारों पे साथ लग रहा है, तो इसको आप पैडिंग दे दें, और पैडिंग हम दे देते हैं इसको 30 SPN 30 से, तो ये बेहतर हो जाएगा कदरे। और अब सिंपली वर्किंग की तरफ आते हैं। इसको अगर आप कुछ बैकग्राउंड देना चाहें कलर्स में से तो वो दे सकते हैं, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो अगर आप कुछ प्लेस करना चाहें, वाइट। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो लिखें गो पे क्लिक करें, तो एक और एक्टिविटी बनाते हैं, उसको नाम हम देते हैं, इस यहाँ पे एक्टिविटी, उसको नाम हम दे देते हैं एम्प्टी एक्टिविटी, को नाम दे देते हैं हम रिसीवर, मतलब ये सेंडर होगी ICIV रिसीवर एक्टिविटी सिंपली, तो हम उसका नाम एक रिसीवर एक्टिविटी बना लेते हैं, और यहाँ वहाँ से हम डाटा सेंड करेंगे और यहाँ पे रिसीव करने की ट्राई करेंगे। इसको थोड़ा सा रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें लगेंगी, दो चीज़ें, बटन है जिसको हम क्या लेते हैं सेंड बीटीएन, और उसके बाद हमारे पास एडिट टेक्स्ट है जिसको हम डेटा टेक्स्ट व्यू कह लेते हैं, ET कह लेते हैं, डेटा एडिट टेक्स्ट। अब हमारी ऐप रन हुई है, तो आप यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्क्रीन आएगी ये वाली। ओके, इसके बाद यानी कि जब ये रन करेंगे तो सबसे पहले ये स्क्रीन आएगी, और 3 सेकंड के बाद ये वाली आ जाएगी। तो जो यहाँ पे लिखेंगे वो हम चाह रहे हैं कि गो पे क्लिक हो तो ये आगे हमें अगली एक्टिविटी पे ले जाए, और यहाँ पे जो हम लिखें वो वहाँ पर भी ले जाए। तो हम क्या लिंक करेंगे, सेंड बटन इज इक्वल टू उसी तरह फाइंड व्यू बाय आईडी r.id गो बटन ऑल्ट एंटर, उसको कास्ट कर देंगे, और जो डेटा ET है वो भी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डेटा टेक्स्ट व्यू, और इसको हम कास्ट कर देंगे। अब हम क्या कर चाहते हैं कि जब सेंड BTN के ऊपर क्लिक हो, सेट ऑन क्लिक लिसनर, एक नया क्लिक लिसनर बने, तो एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लेते हैं वैल्यू के नाम से। तो उस वैल्यू में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, data.et.getText.toString, यानी कि जो कुछ वो डाटा ET पे लिखेगा वो लेके हमने वैल्यू में रखवा लेना है और आगे भेज देना है। आगे कैसे भेज देना है, इंटेंट, पहले सिंपल इंटेंट लगाते हैं जैसे हमने पहले लगाया, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और जाना हमने कहाँ से, मेन एक्टिविटी से डॉट दिस से, और जाना कहाँ पर है, रिसीवर एक्टिविटी पे डॉट क्लास, यानी कि यहाँ से हमने और स्टार्ट कर देना है इंटेंट को। ठीक है, अब इसका इजी तरीका ये होता है कि आप इंटेंट
डॉट डाटा भेजने का, पुट एक्स्ट्रा, यानी कि आप कुछ पुट कर रहे हैं, यानी कि इधर से हम पुट करेंगे और वहां रिसीव कर लेंगे। पुट एक्स्ट्रा में हम कहते हैं कि जी हमारी जो वैल्यू है वो जो भी वो लिखेगा वो इस वैल्यू से होते हुए आगे जाए, और आगे जहाँ पे जाएंगे जब हम हमारी रिसीवर एक्टिविटी पे, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि बंडल इज इक्वल टू गेट इंटेंट, यानी कि पीछे से जो इंटेंट आया है डॉट गेट एक्स्ट्रा, जो कुछ पीछे से आया है वो लेके एक बंडल में रखवा लो, और फिलहाल ना उस वैल्यू को हम टोस्ट में दिखा देते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, बाद में किसी तरह से हम उसको और दिखा देंगे, और इस यहाँ पर हम क्या कहते हैं, बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग, और उसका नाम हमारा है वैल्यू, और इसमें हम टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट करके इसको डॉट शो करवा देते हैं, यानी कि अब जो पीछे से आए वो यहाँ पे आगे रिसीव हो जाए और एक टोस्ट पे नजर आए। टोस्ट पे अगर नजर आ जाता सक्सेसफुली, तो उसके बाद हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि इसको हम एक टेक्स्ट व्यू, ऐप हमारी रन हो रही है, रन हुई सक्सेसफुली, यहाँ पर एयरबीएनबी प्रोग्रेस बार 3 सेकंड बार, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिखते हैं, सपोज अली, उसके बाद हम इसको गो करते हैं, नेक्स्ट पे है तो ये देखिए आपके पास टोस्ट पे अली नज़र आया हुआ था। ओके, टोस्ट तो थोड़ी देर के रुकते हैं, हम ना एक टेक्स्ट व्यू लगा लेते हैं इस पर और उसके ऊपर दिखा देते हैं टेक्स्ट व्यू, उसको कर देते हैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसको आईडी दे देते हैं रिसीव्ड टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा विजिबिलिटी हो, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, टेक्स्ट कलर ये, ओके, ये हमारा सिंपल एक रिसीवर टेक्स्ट, और हमारी जो रिसीवर एक्टिविटी है वहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू रिसीवर टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पर सिंपली जिस तरह हम पहले करते होते इस बंडल से पहले ही हम कर लेते हैं रिसीवर टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट रिसीवर टेक्स्ट व्यू, यानी कि उसको लिंक कर लिया, इधर कास्ट किया, और जो कुछ वैल्यू में है वो यहाँ पे सेट करवा देते हैं, गेट और सेट ही है ना एक्चुअली, रिसीवर टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, टेक्स्ट है हमारे पास बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग, और पीछे से हमने स्ट्रिंग भेजी है वो वैल्यू। अब हमारी ऐप रन होनी चाहिए, ऐप में सबसे पहले 3 सेकंड स्क्रीन, उसके बाद एक इनपुट टाइप की स्क्रीन जिसके ऊपर हम अपना नाम लिखेंगे, और नेक्स्ट पे गो पे क्लिक करेंगे तो आगे वाली एक्टिविटी पे वो हमारा नाम वहां से वहां ले जाएगा। तो आपने इस चीज़ को ट्राई करना है, एक लॉगिन का पेज बनाकर उस लॉगिन के पेज के ऊपर से डाटा आगे भेज, साइन अप के पेज से आपने आगे लॉगिन पे ले जाना। सपोज यहाँ पे हम एक नाम लिख देते हैं विथ, और अगर हम गो पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास नवीद आ गया, हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा टेक्स्ट लिख दिया और इसकी वजह से अली, अगर हम अब नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं गो पे तो ये हमारे पास अली आ गया। सो ये एक तरीकाकार है कि कैसे हमने एक जगह से दूसरी जगह पे ऊपर जो है ना वो मूव करना है, और स्क्रीन के दरमियान जो है वो स्विचिंग करनी है, और दूसरा हमने ज़बरदस्त तरीके से ये भी सीखा है कि डेटा कैसे लेके जाना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे मूव करेंगे और लिस्ट व्यू को देखेंगे कि लिस्ट में डाटा कैसे दिखाते हैं, एक स्क्रीन पे हमने अगर एक से ज़्यादा चीज़ें दिखानी है तो उनको हम कैसे शो करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।